छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में बजरंग दल के दो गुट आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच में झगड़ा इतना बढ़ गया, एक गुट के नेता ने खुलेआम पिस्टल निकाली। यह देख पुलिस वालों के हाथ पैर फूल गए। आनन फानन में अंजोरा पुलिस ने पिस्तौल को अपने कब्जे में लिया और पुरुष को बुलवाया। जब दुर्ग से और पुलिस बल अब दोनों पक्ष कोतवाली और एसपी कार्यालय का घेराव कर शिकायत दर्ज करने पहुँचे हैं। अंजोरा निवासी शीला कुशवाहा ने बताया कि वह लोग रोज के कमाने वाले हैं। उसने बताया कि 1 साल पहले उसका बेटा और जेठ का लड़का लोगों की भीड़ देखी गई और वहाँ पे एक तमंचा निकल जाता है। कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ा गया है। किसके द्वारा क्या कुछ था? तमंचा बस नहीं, यहाँ चाकू भी निकला, स्टिक लेके आए थे। तो इन्होंने आवेदन देना नहीं आया था, ये लोग लड़ाई करने के लिए आए थे। और रवि निगम लड़ाई करने के लिए तमंचा लेके और सब चीजों को लेके सामान लेके दर्शाता है और बताता है कि मैं बजरंग दल का हूँ। तो बजरंग दल का काम तमंचा निकालने का नहीं है, बजरंग दल का काम है समाज को जोड़ने का, समाज को बढ़ाने का। एक आवेदन लेके इन्होंने आए थे मेरे प्रति। 1.5 साल पूर्व एक मामला हुआ था, जिस मामला के समय में मैं बजरंग दल नहीं था। तो मैं अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए आया था कि उस समय मैं बजरंग दल का नहीं था। बजरंग दल नाम क्यों यूज कर रहे हो? मैं जिसमें था वो नाम यूज करो। तो जब मैं बजरंग दल का नहीं हूं तो बजरंग दल बैठ रहे हो। तो ये सारे चीजों को, सारे भाव को लेकर आए। हम अपनी बात रख ही रहे थे, उतने में उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी। गाली गलौज शुरू करने के बाद खुले हम तमंचा निकाला। तमंचा निकाल के चलाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें यहाँ बैठे सीएसपी साहब, पुलिस साहब, सब के सब उन्होंने तमंचा को पकड़ के अपनी गिरफ्त में किया। दिल्ली गए थे अपने पति को लेके, इलाज चल रहा था, आंख में इन्फेक्शन हो गया था तो पुतली का डलवाए थे। अब बड़ा ऑपरेशन हुआ था। तो मेरा बेटा है, मेरी जेठानी का लड़का था, ये दोनों घूमने को निकल गए। अंजोरा में थोड़ा एक डोगरा से टकरा गए, तो डोगरे के थोड़ा सर में लग गई थी, इन लोगन की भी लग गई थी। और थाने में गाड़ी बंद कर लिए थे, इन लोगन को भी पकड़ लिए थे, संजय को और जेठानी के लड़के को। तो हम लोग वहाँ से आए तो थाने भी गए, उससे डोगरे से मिलने की कोशिश की, पर वो राकेश तिवारी है, बोला नहीं उन लोगों से मत मिलो, उसके बाप के लगा है तो उसके लड़के लोग मारेंगे, ऐसा करेंगे। उसे उनने मिलने नहीं दिया उससे, राकेश तिवारी ने है। तो वो दूसरा भी बताया था राकेश का नंबर, तब मैं हम लोग उसके घर मतलब फोन से उससे बात करी थी है। तो फिर वो गया, बोला चलो मैं अंजोरा चल रहा, मेरा जान पर्चा है। तो एक कोनो पुलिस वाले से मिलके बात करा और मेरा जेठ भी गया, मेरा आदमी भी गया वहाँ अंजोरा। तो क्या बोला, यहीं से रफा दफा करवा देंगे तुम्हारा केस, थोड़ा बहुत पैसा लगेगा। तो हमने कि चलो यहीं से हो जाएगा, गाड़ी भी छूट जाएगी। तो वहाँ गए तो वो भी आया था, वो डोकरा भी आया था, उसके लड़के लोग भी आए थे, उसका दामाद भी था। तो ये बोले उससे बात कर लेंगे, तो बोला नहीं उनसे बात मत करना, तुम चुपचाप रहो, हम बात कर लेंगे करके। तो वही बात करा राकेश तिवारी। और बस चाय बोला चलो बाहर में चाय पी के आते हैं। वो बोला थोड़ा बहुत पैसा लगेगा, तो हम पैसा लेके नहीं गए थे। दूसरे दिन बोला तुम्हारा 40,000 रुपया लगेगा। तो मैं बोले पैसा तो नहीं है हमारे पास, इलाज चल रहा पहले से। तो बोला कुछ भी करो पैसा तो लगेगा, जब ही तुम्हारा मतलब एक गाड़ी छूटेगा और वहाँ से वो रिपोर्ट है तो कंप्लीट तभी खत्म हुआ। तो मैं ब्याज से पैसा निकाले 40,000 रुपया, उसको रोड में पैसा लिए, थाने में भी नहीं लिया, ना कोई पुलिस वाला लिया, और रोड में पैसा लिया और बोला यहीं से रफा दफा करवा देंगे। लेकिन वो पैसा तो ले लिया और वो केस चालू करवा दिया, कोर्ट तक में बात पहुंच गई, अभी तक वो केस चल रहा है। तो रफा दफा नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। आप लोगों ने किसको ठोका था? कौन सी गाड़ी को ठोका था? साइकिल को ठोका था, एक डोगरा था। हाँ। हमारी गाड़ी थी। साइकिल में? हाँ वो साइकिल में थी, सान गाड़ी थी। अच्छा। हाँ मोटरसाइकिल थी ना? मोटरसाइकिल थी। हाँ। अभी क्या चाहते हो आप लोग? इंसाफ चाहते हैं, उसको कड़ी सजा दो तुम लोग। 1 साल से क्यों चुप थी? ये बात आपने सामने कभी नहीं की, चालान पेश हो चुका है। उसको बोले हैं कि केस है हमारा, रफा दफा करवा, पैसा तो ले लिए, आप बोल रहे थे रफा दफा करवा देंगे, पर अभी तक वो नहीं करवाया रफा दफा। तो उल्टा हम लोगों को डांटा, बोला तुम्हारे इसके बाप ने बात करी मेरे बेटे के, तो बोला तुमको भी उठवा देंगे, तुम्हारे बेटे को भी उठवा देंगे मांदर से, ऐसे ऐसे बोलता। और राकेश तिवारी गाली दिया, मैं भी थी घर में, घर से ही बात करी थी। तो हम लोग डर गए, बाहर के रहने वाले, रोज के कमाने खाने वाले तो डर गए, ज्यादा उससे बात नहीं करी। वो बोल रहा जैसा चल रहा उसे चलने तो क्या करेंगे। नाम बताएंगे? शीला कुशवाहा।
कहीं ना कहीं कट्टा निकलने की भी बात सामने आई। क्या कुछ विवाद था, पूरा बताइए। देखिए, कट्टा निकलने की जहां तक बात है वो सब बेबुनियाद बात है। कट्टा वट्टा हमारे कार्यकर्ता के पास नहीं रहता है। विवाद बताइए। विवाद ऐसा है, राकेश लोचन तिवारी नाम का एक बजरंग दल में अभी नया नया हमारे प्रांत के कुछ अधिकारियों ने उसे दायित्व दे दिया है और पुराने जितने लोग हैं उनको ये लोग दायित्व से अभी हटा के रख दिए हैं। लेकिन जो 25-30 साल से काम कर रहे हैं वो संगठन में बिना उनको संज्ञान मिले आप हटा नहीं सकते। आपके घर का पपौती, आपके बाप की पपौती नहीं है वो चीज। कार्यकर्ता उसी को लेकर लड़ाई इनका चल रहा है आपस में। ये तो अपनी लड़ाई अपने स्थान पर अलग चलता रहेगा। लेकिन राकेश लोचन तिवारी नाम का व्यक्ति जो है वो मार्केट में अवैध वसूली करता है। ऐसी जानकारी तो आ रही थी, लेकिन बिना प्रत्यक्ष प्रमाण के हम किसी बात को कैसे माने भाई? कहीं ना कहीं कई बार झूठ भी होता है बात तो। लेकिन इसी विषय को लेकर के एक गरीब परिवार, गुपचुप बेचने वाला वो जो परिवार है, वह एक दिन शिकायत उसको मिला कि भाई बजरंग दल का कोई विषय है तो रतन यादव के पास जाओ, वही न्याय करेगा। तो वो लोग कहीं से ढूंढते हुए मुझे आए, हमारे कार्यालय में जहां मैं रहता हूं वहां पर आए लोग और बताए कि ऐसी बात है। मैंने कहा ठीक है, घबराओ मत, आप तैयार रहो, पुलिस प्रशासन के पास जाकर के एक शिकायत दर्ज करा देना, बाकी मैटर खत्म हो जाएगा। अब यही सूचना हमारे विभाग के संयोजक रवि निगम जी हैं बजरंग दल के, उनको जब मिला तो वो लोग थाने गए। पुलिस वालों ने स्पष्ट कहा कि ज्यादा भीड़ लेकर मत आना, पहले आवेदन दे दो, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। उससे पहले 40-50 लोगों को लेकर राकेश राम रोचन पहुंच गया वहां पर, गुमराह करके कार्यकर्ताओं को, और वहां हो हल्ला करने लगा ये फर्जी लोग हैं, फर्जी लोग हैं। तो ये और गुस्से हो गए, फर्जी ये लोग नहीं है, फर्जी तो तुम लोग हो जो तुमको प्रांत के अधिकारी रखे हैं। तो वो लड़ाई में अगर आप और मैं लड़ रहे हैं, उसमें तीसरा आदमी आके घी डाल रहा है, वही वाला काम हमारे प्रांत के कुछ अधिकारी किए हैं। आज दोनों आपस में लड़ रहे हैं। मैं पूछता हूँ संघ परिवार कहाँ है? हिंदुओं को लड़ता हुआ देख करके, अरे आपका दुश्मनी अगर किसी एक व्यक्ति के साथ है, क्या पूरा का 150-200 लोगों के साथ दुश्मनी है क्या? क्यों संज्ञान में लिया जा रहा है? तो कुल मिलाकर के यहाँ दोष तो ऊपरी अधिकारियों का भी है। अगर आज किसी की हत्या हो जाए, उसका दोषी कौन है? मैं एकदम निजी चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा संघ परिवार के उस वरिष्ठ अधिकारियों को भी कि अगर किसी की हत्या होती तो जिम्मेदारी संघ परिवार के मेन लोगों की होगी, जो हिंदुत्व का काम कर रहे बच्चे उनको आपस में लड़वा रहे हैं लोग। आज अचानक से कैसे विवाद बढ़ा? बताया ना मैंने, अवैध वसूली के खिलाफ शिकायत करने जब गया दूसरा पक्ष कि ये बजरंग दल के नाम से अवैध वसूली कर रहा है, गरीब परिवारों से 40,000 रुपया ले लिया पुलिस को देने के बहाने, तो इस विषय को शिकायत करने गए तो इस विश्वास में उनको तकलीफ हुआ तो विवाद पैदा हुआ। उसके बाद दोनों पक्ष में फिर भीड़, फिर हमारे तरफ से जो रवि निगम है उनकी टीम भी, फिर 500, 200, 400 कार्यकर्ता वो लोग भी पहुंच गए। मैं रतन यादव, छत्तीसगढ़ बजरंग दल का प्रांत संयोजक हूं और हिंदुत्व का कार्य करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। और बाकी आप लोग तो जानते ही हैं मुझे। कोई विवाद नहीं है भैया, बजरंग दल में वो पहले थे। हर बार चेंज होता है दायित्व, और दायित्व चेंज होने के बाद उनको नया मुक्त दिया जाता है, आगे कार्यशैली दिया जाता है। तो उनका कार्यशैली नहीं था तो उनको नहीं दिया गया होगा। बजरंग दल के प्रांत ने हमें नियुक्त किया तो हम अपना काम कर रहे हैं, प्रांत ने दिया तो हम अपना काम कर रहे हैं। प्रांत हमको बोले कि काम मत करो तो हम काम करना बंद कर देंगे, वही बजरंग दल के रह जाएंगे। राम लोचन राकेश तिवारी, बजरंग दल, विभाग 6।